नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। जैसे जैसे ईडी की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए नए किरदारों के चेहरे सामने आ रहे हैं। आज उसी कड़ी में एक और नाम सामने आया है, जिसके ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को न्यायिक हिरासत में भेजने के बाद ही ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच और तेज कर दी है। जांच की आंच इस शख्स तक पहुंची है। ये है रांची का प्रेम प्रकाश, जिसके कई बड़े नेताओं और अधिकारियों के साथ बेहद करीबी संबंध है और उन्हीं संबंधों के आधार पर इसने करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है, जिस पर अब ईडी का शिकंजा कसा है। विशाल चौधरी और निशित केसरी के ठिकाने पर छापेमारी के बाद अब ईडी ने रांची में प्रेम प्रकाश के 2 ठिकानों पर दबिश दी। बताया जा रहा है कि जिस मकान में छापेमारी हुई है, उस मकान का मालिक भी माइनिंग लीज का काम करता है। प्रेम प्रकाश इस मकान में अपना ऑफिस खोले हुए है। 3 फ्लोर के मकान के दूसरे तल्ले पर प्रेम प्रकाश का निजी कार्यालय है। बताया जा रहा है कि वो खनन के क्षेत्र में जो प्रेम प्रकाश का बड़ा नाम है, खनन क्षेत्र में लगातार प्रेम प्रकाश के नाम का सिक्का चलता है और उसी के आधार पर ईडी को कई अहम सुराग जो हैं वो प्रेम प्रकाश के नाम पर मिले थे, जिसमें पूजा सिंघल और सीए सुमन कुमार सिंह से भी पूछताछ के दौरान उनके नाम सामने आए थे। रांची में ही प्रेम प्रकाश के दूसरे ठिकाने पर भी ईडी ने दबिश दी। ईडी उस सुराग को तलाश रही है जिसके जरिए प्रेम प्रकाश ने सत्ता के गलियारों तक पकड़ बनाई है। वसुंधरा अपार्टमेंट में आप देख सकते हैं कि प्रेम प्रकाश जो खनन और मिड डे मील से जुड़े कई मामलों में उन्होंने सरकार तक पहुंच है। इनके ठिकानों पर छापेमारी चल रही है और दूसरी ओर वहीं हरमू में भी इनके ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। जिस तरह से लगातार पिछले कई दिनों से ईडी अधिकारी छापेमारी कर रही है, इसकी सुराग कहीं न कहीं जरूर सत्ता तक पहुंच चुकी है। ईडी मुख्यालय के सूत्रों के मुताबिक नेताओं और अधिकारियों से सांठ-गांठ करने वाला प्रेम प्रकाश का नाम कई आरोपियों के हाथ छापेमारी के दौरान मिले महत्वपूर्ण सबूत और दस्तावेजों में मिले हैं। बताया जाता है कि प्रेम प्रकाश अपनी पहुंच के बल पर ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल खेल कर करोड़ों की रकम कमाता है। प्रेम प्रकाश का जो संबंध की अगर बात करें तो वहाँ पर झारखंड के कई बड़े नेताओं के साथ में उसके करीबी संबंध रहे हैं। जिस तरह से माइनिंग से जुड़े मामले में वहाँ पर पिछले काफ़ी समय से फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जा रहा था और मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही थी। लिहाजा इसी मामले में प्रेम प्रकाश से संबंधित 2 लोकेशन पर छापेमारी कर रही है। लेकिन प्रेम प्रकाश का जो संबंध है बिहार पे भी है। बिहार में भी कुछ स्थानों पे जल्द ही ईडी की टीम वहाँ छापेमारी करेगी और इन तमाम मामलों पर आगे की पड़ताल करेगी। बताया जाता है कि प्रेम प्रकाश अपनी पहुंच के बल पर ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल खेल कर करोड़ों की रकम कमाता था। फिलहाल प्रेम प्रकाश गिरफ्त से बाहर है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश और निरंजन के साथ दिल्ली से शंकर आनंद की रिपोर्ट। तो आईएएस पूजा सिंघल अब सलाखों के पीछे पहुंच गई है। पूजा का नया पता होटवार जेल है। कोर्ट ने पूजा को 8 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सलाखों के भीतर भ्रष्टाचार की पूजा। पूजा का नया पता होटवार जेल। 8 जून तक न्यायिक हिरासत में पूजा। मनरेगा, मनी लॉन्ड्रिंग, माइनिंग केस में फंसी पूजा सिंघल अब सलाखों के भीतर हैं। पूजा को कोर्ट ने 8 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पूजा का नया पता अब होटवार जेल है। रिमांड खत्म होने के बाद पूजा को ईडी के स्पेशल जज के सामने पेश किया गया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने पूजा को होटवार जेल भेज दिया है। सीनियर आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल मामले में जांच की जो आंच है वो रांची के कई रसूखदार नेताओं तक अब पहुंच गई है। इस बीच पूजा सिंघल का जो रिमांड अवधि है वो आज समाप्त हुआ है और उन्हें 8 जून तक कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। नियम अनुसार अगर पूजा सिंघल से आगे कोई भी जांच की बात ईडी को करना है तो वो कोर्ट के माध्यम से होगा या तो वीसी से के माध्यम से होगा, वर्चुअल करवाया जाएगा। अभी फिलहाल पूजा सिंघल को सीधा यहां से जेल भेजा गया है। 15 डेज का रिमांड कंप्लीट हो गया था तो ईडी ने इनसे जुडिशियल कस्टडी का डिमांड किया
एज पर लॉ कोर्ट ने उनको ऑर्डर पास किया है कि इनको जुडिशियल कस्टडी में रखा जाए, प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट जेल अथॉरिटी को बोला गया है, वो प्रोवाइड करेंगे वहाँ। वो एवरी 15 days is the normal process for the court hearing. So he will come with accused and other accused will also come on the same day. This is the provision. प्रोड्यूस करने के बाद हम लोगों ने कहा कि चूंकि कानूनी प्रावधान के तहत आज 14 दिन कुल जो 14 दिन ईडी कस्टडी का पूरा हो गया है, इसे इन्हें जुडिशियल कस्टडी में लेकर होटवार जेल भेज दिया जाए, जिसे लर्नेड कोर्ट ने स्वीकार किया और उन्हें होटवार जेल भेज दिया गया है। और हम लोगों ने आवेदन में कहा था कि सर अभी तक ये इनका इंट्रोगेशन और बाकी है, चूंकि ये लार्जर कॉन्स्पिरेसी का केस है, तो लर्नेड कोर्ट ने कहा कि अगर उसकी जरूरत होगी तो आप अलग से पिटीशन देंगे, उस पर अलग से विचार होगा। और उन लोगों ने हेल्थ का ग्राउंड कहा, तो कोर्ट की तरफ से कहा गया कि वहाँ डॉक्टर्स हैं, जेल डॉक्टर, वो उसका इलाज करेंगे। ईडी ने पूजा सिंघल से लगातार 14 दिनों तक पूछताछ की। पूजा सिंघल को ईडी ने 9 मई को गिरफ्तार किया था। इस दौरान पूजा सिंघल को 3 बार रिमांड पर लिया गया। पहली बार 5 दिन, दूसरी बार 4 दिन और तीसरी बार 5 दिन के रिमांड पर लिया गया था। ईडी ने मनरेगा घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 6 मई को पूजा सिंघल के 20 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापेमारी में पूजा के पति अभिषेक झा के सीए सुमन के घर 19 करोड़ 31 लाख रुपए की बरामदगी हुई थी। ईडी ने सीए सुमन कुमार को भी रिमांड पर लिया। पूछताछ के बाद सीए सुमन कुमार को भी 20 मई को जेल भेज दिया गया। वहीं इस मामले में झारखंड की हेमंत सरकार ने पूजा सिंघल को निलंबित भी कर दिया है। आपको बता दें कि पूजा सिंघल मामले में जांच की आंच कई रसूखदारों के साथ डीएमओ और बिचौलियों तक पहुंच गई है और ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। इससे पहले पूजा सिंघल को कई डीएमओ से कन्फ्रंट करवाया गया है, कई लोगों से कन्फ्रंट करवाया गया है। दूसरा ये कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जितने भी जब्त हुए हैं उससे कई डेटा रिसीव की गई है और उस पे आधारित रांची शहर में कई जगह छापेमारी हुई है और कई जगह रेड किए जा रहे हैं, जिसमें कई कारोबारी और कई लोगों का और नाम आ रहा है, जिसमें ईडी पूरी तत्परता से भाग ले रही है। भ्रष्टाचार की पूजा अब सलाखों के भीतर है, लेकिन पूजा ने रिमांड के दौरान पूछताछ के दौरान कई ऐसे राज उगले हैं जिससे आने वाले समय में कई बिचौलियों, अधिकारियों और रसूखदारों पर शामत आने वाली है। न्यूज 18 के लिए रांची से रूपाली त्रिपाठी की रिपोर्ट। माइनिंग घोटाले में प्रेम प्रकाश के साथ अब तक पूजा सिंघल के 4 राजदारों पर ईडी का शिकंजा कस चुका है। ईडी ने सबसे पहले पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा को रडार पर लिया, उनसे पूछताछ हुई। अभिषेक झा अपने पल्स हॉस्पिटल को लेकर सवालों में हैं। वहीं दूसरा राजदार सीए सुमन कुमार है, जिसके घर ईडी की छापेमारी में 17 करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद हुई थी। अभिषेक को गिरफ्तार किया जा चुका है। तीसरा राजदार विशाल चौधरी बताया जा रहा है, जिसे सत्ता के गलियारों का बड़ा बिचौलिया बताया जा रहा है। विशाल चौधरी के ठिकानों पर मंगलवार को छापेमारी हुई और ईडी ने हिरासत में लेकर पूछताछ भी की और फिर बुधवार को हरमू इलाके में दूसरा बड़ा बिचौलिया बताए जा रहे प्रेम प्रकाश के घर पर छापेमारी हुई। तो पूजा सिंघल को ईडी ने 3 बार रिमांड पर लिया। इस दौरान पूजा ने खुलासे किए और राज बेपर्दा हो गए। देखिए ये रिपोर्ट। पूजा रिमांड और खुलासे। रिमांड के 3 राउंड में कई राज बेपर्दा। मनरेगा से लेकर माइनिंग तक के खुलासे। पल्स की जमीन का खुल गया राज। 6 मई 2022 का दिन जब ईडी ने आईएएस ऑफिसर पूजा सिंघल और उनके करीबियों के ठिकाने पर छापेमारी की। इस छापेमारी के बाद हड़कंप मच गया जब ईडी को कई अहम दस्तावेज के साथ 19 करोड़ 31 लाख रुपए बरामद हुए। यहीं से शुरू हुई ईडी की पूजा सिंघल पर दबिश। पूजा सिंघल की गिरफ्तारी और रिमांड पर पूछताछ के दौरान ऐसे राज बेपर्दा हो गए जिसे जानकर हर कोई हैरान है। पूरे मामले में पूजा सिंघल को 3 बार रिमांड पर लिया गया। पहली बार पूजा सिंघल को 5 दिनों के रिमांड पर लिया गया।
जिसमें पल्स अस्पताल से जुड़े कई अहम खुलासे हुए। पूछताछ में पल्स अस्पताल की जमीन की गड़बड़ झाले का खुलासा हुआ। जांच में ये भी खुलासा हुआ कि अस्पताल की जमीन महज 3 कट्ठे की है, लेकिन अस्पताल का निर्माण 33 डेसिमल जमीन पर हुआ। इसके साथ ही इस बात का भी खुलासा हुआ कि अस्पताल और पैथ लैब निर्माण और उसके इक्विपमेंट में 100 से 40 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन इसका भुगतान किस प्रकार हुआ, इसका ब्यौरा नहीं। वहीं इस पूरे मामले में पंचवटी बिल्डर की सारावगी ब्रदर्स का नाम भी सामने आया। मनरेगा घोटाले की जांच को लेकर ईडी ने पूजा सिंघल को 3 बार रिमांड पर लिया। पूरा मामला 6 मई को शुरुआत हुआ, जिसके बाद उनके सीए सुमन कुमार को पहले गिरफ्तार किया गया। उसके बाद पूजा सिंघल की गिरफ्तारी हुई। पहले रिमांड की अवधि की अगर बात करें तो पूजा सिंघल से पहले रिमांड में न सिर्फ मनरेगा घोटाले से संबंधित सवाल बल्कि पल्स अस्पताल से संबंधित सवालों को भी रखा गया उनके सामने और उससे कई महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल की गई, खास तौर से पल्स अस्पताल की जमीन और कहीं न कहीं इस पूरे मामले में सरावगी बिल्डर्स का मामला जो नाम था वो सामने आया। पूरे मामले में पूजा सिंघल के साथ साथ उनके पति अभिषेक झा से भी पूछताछ होती रही। वहीं सीए सुमन कुमार सिंह से भी कई अहम जानकारियां ईडी के अफसरों ने लगाई। वहीं दूसरी बार पूजा सिंघल को 4 दिनों के रिमांड पर लिया गया, जिसमें पल्स अस्पताल से मामला खनन तक पहुंच गया और इस मामले में 4 जिलों के खनन पदाधिकारी को बुलाया गया। पाकुड़, साहिबगंज, दुमका और रांची के खनन पदाधिकारियों को तलब की गई, जिसमें दुमका और पाकुड़ के खनन पदाधिकारी से पूछताछ हुई। इस पूछताछ में कई अहम खुलासे भी हुए, जिसके आधार पर ईडी की दबिश बढ़ गई। पूजा सिंघल को दूसरी बार 4 दिनों की रिमांड पर ईडी की टीम ने लिया और इस बार रिमांड के बाद खनन को लेकर कई अहम जानकारियां पूजा सिंघल से ईडी की टीम ने निकलवाई। खास तौर से अगर बात की जाए तो इसमें 3 जिलों के डीएमओ को सम्मन जारी किया गया, जिसमें दुमका, पाकुड़ और साहिबगंज के डीएमओ शामिल रहे। तो दूसरे रिमांड की अवधि में अगर बात की जाए तो मनरेगा से शुरू होता हुआ मामला पल्स अस्पताल और उसके बाद खनन तक जा पहुंचा। पूजा सिंघल को तीसरी बार रिमांड पर लिया गया। पूजा सिंघल को फिर तीसरी बार रिमांड पर ईडी के अफसरों ने लिया और इस दरमियान पूजा सिंघल से हुई पूछताछ में न सिर्फ पूजा सिंघल बल्कि साहिबगंज डीएमओ और खास तौर से अगर बात की जाए तो रांची डीएमओ से भी पूछताछ की गई। वहीं पर इसी दरमियान पूजा सिंघल से मिले हुए जानकारियों के आधार पर ईडी ने बिहार और झारखंड में एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिसमें विशाल चौधरी का नाम सबसे अहम रहा। वहां से हालांकि ईडी को कोई खास जानकारी तो नहीं मिली, लेकिन दस्तावेज काफी मात्रा में मिले हैं, जिसका अध्ययन अब भी किया जा रहा है। तो जाहिर तौर पर अगर बात की जाए तो ईडी की 3 रिमांड अवधि में पूजा सिंघल ने कई अहम जानकारियां जो हैं वो ईडी के अफसरों को दी हैं। वहीं इसके बाद भी अगर बात की जाए तो अब खनन पदाधिकारियों के अलावा जो पूरा मामला है वो कहीं न कहीं अब खनन व्यवसायी तक शिफ्ट हो गया और इसी कड़ी में प्रेम प्रकाश के यहाँ भी लगातार छापेमारी की जा रही है। रांची से कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18। रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पहुंचे हैं पटना। मीसा भारती भी लालू के साथ पटना पहुंची हुई हैं और इस दौरान भारी संख्या में समर्थक पहुंचे हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर लालू प्रसाद पटना पहुंचे हैं। राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेंगे लालू प्रसाद। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, भारी संख्या में इस दौरान समर्थक पहुंचे हैं। 10 सर्कुलर रोड पर लालू प्रसाद पहुंचे और इस दौरान एयरपोर्ट की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर आवास की है, 10 सर्कुलर रोड पर लालू प्रसाद पहुंचे। दूसरी तस्वीर आप देख रहे थे एयरपोर्ट की। बड़ी तादाद में यहां पर समर्थक पहुंचे और इस दौरान समर्थकों की भीड़ अनियंत्रित हो गई।